गुरु चर्चा में शिव और शक्ति रहस्य का की कोई बाध्यता नहीं। इस तरह के प्रश्न देवाशीष जी को तो नहीं पूछने चाहिए। शिव गुरु है, ये बात हम लोगों की नहीं है, लोगों की है, जनमानस की, बहुत दिनों की है, बहुत दिनों से चली आ रही है। लोगों ने शिव को गुरु इसीलिए कहा है कि उस स्कूल में उसके गुरु पद के अधीन और इसी आधार पर आज यह प्रचलित है कि शिव गुरु ने गुरुओं के गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं। हम लोगों ने कहा कि उस गुरु को हम लोग अपना गुरु बनाएंगे, हम लोग शिव को ही अपना गुरु बनाएंगे। जब कोई राय देगा कि उस स्कूल में पढ़ो बउआ बढ़िया से, यह जानकारी प्राप्त करें कि उस स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, मास्टर अपने विद्यार्थी को छात्र को क्या पढ़ाता है। तो भारतीय जनमानस को शिव शिष्यों से यह पूछने का अधिकार है। शिव शिष्य इससे भाग नहीं सकते। भारतीय जनमानस यह पूछेगा कि शिक्षा लिया है, नामांकन भावांकन कराया है, शिव गुरु थे, शिष्यों में ज्ञान उन्होंने उतारा है, वो अगस्त हो, मच्छंद्रनाथ हो, उपमन्यु हो, ढेर सारे लोग। अभी भी यह बात चल रही है कि शिव गुरु हैं, और जब आप उस गुरु से पढ़ते हैं, उस शिव गुरु के शिष्य हैं, तो जरा हम भी तो जाने कि महादेव आपको क्या पढ़ाता है। आपका गुरु शिव आप में क्या ज्ञान उतारे हुए है, यह जांचने का, यह जानने का जनमानस को अधिकार है, लेकिन इस पर कमेंट करने का अधिकार नहीं है। दोषी जनमानस है जो अब तक इस बात को कह रहा है कि शिव गुरु है। अगर गुरु नहीं है भैया तो कहिएगा ना कि गुरु है, कि ये क्या हो रहा है। पहले उसको यह तय कर लेना चाहिए कि शिव गुरु थे कि नहीं। अगर वह आदमी इस बात को मानता है कि शिव गुरु हैं, तो शिष्य भी बनेंगे, ये तो सामान्य सी बात। आप ही कह रहे हैं कि शिव गुरु हैं, तो गुरु तो बिना चेला के नहीं हो सकता, कोई डॉक्टर बिना रोगी के डॉक्टर तो नहीं हो सकता, कोई शिक्षक बिना छात्र के शिक्षक हुआ है आज तक क्या? उसको तो पढ़ाना पड़ेगा तभी वो शिक्षक होगा। उसको है शिव और शक्ति। अभी मैं सुन रहा था अनुराग भैया को, चेतना का विज्ञान। गुरु चेतना को परम चैतन्य स्थिति में ले जाते हैं, अनुराग भैया कह रहे हैं। इसके लिए एक सीधा वाक्य समझ लीजिए। गुरु आपके व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। उत्तम पक्ष है उसका परमात्मा तत्व, उसको वो परमात्मा से जोड़ देते हैं, परमात्मा बना देते हैं, परमात्मा से एक मिलकर। तो अनुराग भैया ने कहा कि हमने भी ऐसी ऊर्जा, ऐसी चेतना पेड़ों में भी आई है, दूसरे जानवरों में भी आई है। ऐसा नहीं समझे कि मैं आदमी को जानवर कह रहा हूं, जानवरों में भी आई।
जान लेता है, क्रिया कर लेता है। विवेक जी शाम में या दोपहर में कह रहे थे कि हम आप भी मिनी परमात्मा है, छोटा परमात्मा है, निर्माण करते हैं, रखते हैं, तोड़ भी देते हैं। इस पूरी सृष्टि में आदमी ने कम चीजें नहीं बनाई हैं। अगर परमात्मा ने बहुत कुछ बनाया है तो हम लोगों ने भी कम नहीं बनाया है। करके एक कमोबेश सृष्टि का निर्माण कर लेती है। उस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का प्रत्यक्ष कारण बनती है। तो यही मानव में आई हुई ऊर्जा जब सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थिति में होगी, शिव, इसी का नाम दिया गया शिव। आप बहुत गौर करेंगे तो पाएंगे कि आदमी ने जो कम नहीं बनाया है, बहुत कुछ बनाया है। हमने जिन लोगों ने दीपक रीडर वगैरह पढ़ा होगा या कॉलेज में हम लोगों के समय में एक मुहावरा आता था, ऑल रियल कैसल्स वेयर फर्स्ट एयर कैसल्स। हम लोग याद करते थे कि जितने सही महल हैं, एक दिन हवा महल थे, हवाई महल थे, कल्पना के महल थे। ऑल रियल कहता है और कमोबेश एक सृष्टि का निर्माण कर लेता है। आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग करने की लाचारी है। जब सूक्ष्म से सूक्ष्म की स्थिति में होगी, सूक्ष्मतम की स्थिति में होगी, सटलेस्ट पोजीशन में होगी, कहा गया वही ईश्वर है, वही शिव है। अब जो जो नाम उसको देना चाहिए दे दीजिए। शब्द आपके हैं, भाषा आपकी है, चीज वही है। शिव की परिकल्पना उसी सत्ता हुआ है, महेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है। गुरु के बारे में कहता है ना, वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरम। हे महेश्वर, तुम विद्या के तीर्थ हो, तुमको प्रणाम है। महेश्वर, महेश शब्द का अर्थ साहित्य है, ईश माने होता है नियंत्रक, कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है, जो नियंत्रित, मुख्य नियंत्रक, चीफ कंट्रोलर। शिव, देखिए श्लोक में रोज आप पढ़ते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। महेश्वर है गुरु, शिव है। उस महेश्वर को परमात्मा भी कहा गया, ईश्वर भी कहा गया, पर ब्रह्म भी कहा गया। साहब का जो समापन होता है, जो लोग भी सुने हैं, मैं नहीं समझता हूं कि वे लोग उस चीज से अपने को वंचित रख पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो अपने कार्यभार को संभालें। श्री राजनाथ जी अपने कार्यभार को संभालें।
है।